तो चिराग पासवान की पार्टी को मिली 2 सीटें और जानिए क्या हाल रहा जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का। नागालैंड विधानसभा चुनाव के नतीजे अब पूरी तरीके से सबके सामने आ चुके हैं। पूर्वोत्तर के इन राज्यों के चुनाव नतीजों का बिहार की राजनीति पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, पर जिस तरीके से बिहार के 3 क्षेत्रीय राजनीतिक दल नागालैंड में आमने सामने थे, उससे नतीजों के बाद बिहार की सियासत भी गर्म है। बयानों का सिलसिला तेज हो चुका है और आरोप प्रत्यारोप जारी हो चुके हैं। आइए आपको बताते हैं कि बिहार के उन 3 राजनीतिक क्षेत्रीय दलों को नागालैंड के विधानसभा चुनाव में क्या हासिल हुआ है, किसने क्या खोया है और किसने क्या पाया है। तमाम तरह की राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को यह बात तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगी कि बिहार की 3 क्षेत्रीय पार्टियां यानी कि जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय जनता दल ने अपने अपने उम्मीदवार नागालैंड विधानसभा चुनाव में उतारे थे। आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल की झोली नागालैंड विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से खाली रही, जबकि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर कामयाबी हासिल हुई। वहीं बात करें चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, तो चिराग पासवान ने सबको चौंकाया है। नागालैंड में उनकी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली है। इन 2 सीटों पर मिली जीत से चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एक तरह से नागालैंड विधानसभा चुनाव में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सुख्तो ए सेमा ने पुगो बोटो सीट पर एनडीपीपी के उम्मीदवार को कांटे की टक्कर में 850 वोटों से पराजित किया है। इसके अलावा टोबू विधानसभा सीट पर भी चिराग के उम्मीदवार ने जीत का परचम लहराया है। आश्चर्यजनक बात तो यह रही कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 9 उम्मीदवार, जी हां 9 उम्मीदवार इस विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर भी रहे। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नागालैंड की कुल 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। ऐसे में उसका प्रदर्शन सराहनीय माना जा रहा है, क्योंकि नागालैंड में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं और 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। दिलचस्प बात तो यह है कि चिराग पासवान की पार्टी की पहचान बिहार से है और बिहार विधानसभा में उनका एक भी विधायक नहीं है, और आज नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्य में उसके 2 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की। जेडीयू को नागालैंड में मात्र 1 सीट पर जीत मिली है और 2 स्थानों पर उसे दूसरा नंबर नसीब हुआ है, जबकि नागालैंड को लेकर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लगातार ये दावे कर रहे थे कि बिना जनता दल यूनाइटेड के नागालैंड में किसी भी पार्टी या गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। नागालैंड में जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन बहुत बेहतर और शानदार रहेगा। जनता दल यूनाइटेड को इस बात की भी उम्मीद थी कि नागालैंड में उसे लगभग 6% वोट हासिल होंगे और उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं। नागालैंड में जनता दल यूनाइटेड को मात्र 3.25% वोट ही मिल सके। नागालैंड में लगातार जनता दल यूनाइटेड के कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेता कैंप कर रहे थे। जेडीयू को नागालैंड की टसेमिन्यू सीट पर जीत हासिल हुई है, जबकि उसके 2 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर भी रहे। बात करें अगर 2018 के विधानसभा चुनाव की, तो इस राज्य में जेडीयू को 4.5% वोट मिले थे। हालांकि इसके साथ ही इस तथ्य का भी ख्याल रखना होगा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के 13 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन इस बार केवल जदयू के 9 उम्मीदवार ही जेडीयू के सिंबल पर यानी कि तीर छाप पर चुनाव लड़ रहे थे। अब बात करते हैं आरजेडी की, तो सबसे बुरा हाल नागालैंड में तो इन क्षेत्रीय दलों में आरजेडी का ही हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी इस राज्य में अपना खाता भी नहीं खोल पाई और उसे मात्र 1% वोट भी नहीं मिल सका। बिहार सरकार में मंत्री और आरजेडी के नेता कुमार सर्वजीत लगातार नागालैंड में कैंप कर रहे थे। इसके बावजूद नागालैंड में आरजेडी को महज 0.5% वोट ही मिल सका। वहीं नागालैंड में मिली जीत के बाद बिहार की राजधानी पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं ने
होली और दिवाली एक साथ मनाई। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने खूब रंग अबीर और गुलाल उड़ाया, आतिशबाजी की गई, सबने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर जीत की बधाई भी दी। हालांकि एक बात और भी यहाँ पर गौर करने लायक है कि त्रिपुरा को छोड़कर किसी भी छोटे पूर्वोत्तर राज्य में राजनीतिक परिस्थितियाँ जो भी हैं वो स्थायी नहीं होती। न तो यहाँ जीत स्थायी होती है, न पार्टी के विधायक स्थायी होते हैं और न संगठन स्थायी होता है। एक ही बार में पूरी की पूरी पार्टी और विधायक दल दूसरे दल में चला जाता है, दूसरे से तीसरे दल में चला जाता है। नागालैंड में जेडीयू हो या लोजपा रामविलास, किसी के विधायक न तो नीतीश कुमार के चेहरे पर जीत कर आए हैं, न चिराग पासवान की छवि पर जीत कर आए हैं। उम्मीदवारों की अपनी छवि और स्थानीय समीकरणों की वजह से इन राज्यों में विधायक उम्मीदवारों की हार और जीत तय होती है। बिहार के दलों के चुनावी नतीजे नागालैंड में चाहे जो भी रहे हों, इसका बिहार की राजनीति पर तो दूर दूर तक कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, पार्टियों के कार्यकर्ताओं का मनोबल इससे बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।